देवता कोई मंदिर में नहीं रहते, देवी देवता भवन में रहते हैं। श्रावक श्राविका मंदिर में नहीं रहते, अपने भवन में रहते हैं। इसलिए मंदिर भगवान के बनते हैं, देवी देवताओं के नहीं। आज बन रहे इस दुनिया में, ये बात अलग है, कली काल का प्रभाव है। क्योंकि जो भग माने ज्ञान होता है, वान माने सहित, जो केवल ज्ञान से सहित होता है, केवल ज्ञान से युक्त होता है, जिनका ज्ञानमय शरीर होते हैं, ज्ञान शरीर जिनका होता है, वे ही भगवान कहलाते हैं। भगवान शब्द स्वयं कहता है। तो ज्ञानमय शरीर सिद्धों का होता है, और अनंत ज्ञान जो होता वो अरहंतों का होता है। तो अरहंत भी ज्ञानमय हैं और सिद्ध भी ज्ञानमय हैं। अब उन जो अरहंत भगवान हैं उनके मंदिर होते हैं, और ये मंदिर में आकर के देवी देवता पूजा करते हैं। देवी देवताओं के पास जाकर के पूजा नहीं की जाती, देवी देवता बन करके पूजा की जाती। इतना अंतर है जैन दर्शन में और अन्य दर्शन में। आपको देवी देवता बना दिया राजू भाई और श्रीमती रेखा जी, ये देवी और देव बन गए। एक सौधर में इंद्र बन गए और एक सचिंद्राणी बन गई। तो बताइए, तुम्हारा मंदिर बना के तो मंदिर में पूजा करने आए हो, मंदिर में आए हो। इसलिए आज जो इतना विवाद चल रहा मंदिरों को लेकर के, अपने आप सॉल्व हो गया एक छोटी सी बात में कि देखिए, देवी देवता जो होते हुए भवन में रहते हैं, वे मंदिरों में, क्योंकि मंदिर में रति क्रिया नहीं की जाती, मंदिरों में भोजन की क्रिया नहीं की जाती, मंदिरों में गलत काम नहीं किए जाते। मंदिर में हमेशा भक्ति आराधना जिनेंद्र देव की, भगवान की जाती। जो जो ज्ञान साहित्य में हमें भगवान है, अल्लाह ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी हो, हमें नाम से मतलब नहीं, हमें काम से मतलब। क्योंकि हमारे यहाँ गुणों की पूजा, जो उन गुणों से सहित वो हमारे लिए पूज्य है, और जो गुणों से सहित नहीं है, जो हत्या करता हो, जो दूसरों को काफिर कहता हो, जो दूसरों के लिए नीचे गिराता हो, जो दूसरों की हत्या करने के लिए अग्रणी रहता हो, जो अपनी बात करता हो, दूसरों के लिए कोई निगलेक्ट करके नीचे धराशायी करना चाहता हो, वो हमारा परमात्मा नहीं हो सकता। इसलिए ये जो देवी देवता हैं, जितने भी संसार के देवी देवता हैं, उनके भवन हुआ करते हैं। ये जैन दर्शन का स्पष्ट खुलासा है। अब इन भवनों में जिनालय हुआ करते हैं, मंदिर हुआ करते हैं। अब कहां कितने मंदिर होते, आज इस अष्टांग का पर अपन को यह समझना है। और जो उस ज्ञान से सहित होते हैं, उनके मंदिर होते, उनकी प्रतिमा होती है। स्टैचू में और प्रतिमा में बड़ा अंतर है। स्टैचू कोई बिना नाप तेल का कैसा भी बन सकता है। स्टैचू प्राण प्रतिष्ठा से रहित होता है। स्टैचू में किसी प्रकार के मंत्र तंत्र यंत्र की शक्ति नहीं दी जाती है। स्टैचू में वो एक आकार मात्र बना करके यूं ही रख दिया जाता है, मात्र प्रदर्शन के लिए। माने स्टैचू प्रदर्शन के लिए होता है और प्रतिमा आत्म दर्शन के लिए होती। कितना बड़ा अंतर हो गया। हमें प्रदर्शन नहीं करना, आत्म दर्शन करना। और आत्म दर्शन करके जैसे उस प्रतिमा में पंच कल्याणक के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा करके यंत्र मंत्र तंत्र के द्वारा उसमें शक्ति लाई गई है, उसी प्रकार से हम इनकी आराधना करके अपने अंदर की वह शक्ति को प्रकट करते हैं। ये हमारा मूल उद्देश्य हुआ करता है। इस
भक्ति का, इस आराधना का, तो आप यहाँ पर देव बन करके अपने भवन छोड़ करके यहाँ जिनालय में आए हैं। देवों के, प्रत्येक देव के भवनों में जिनालय हुआ करते। आपको मालूम हो, सौधर्म इंद्र के यहाँ, सौधर्म स्वर्ग में 32 लाख मंदिर होते हैं। कितना? लोग तो यहाँ जैनियों, अरे जैनियों ने मंदिर कहां से बना लिया, जहां देखो वहां पर अपनी प्रशस्ति लिख दी, वहां जाके पत्थर गड़ा दिए और फिर निकाल दिए, प्रतिमा निकल आई, प्रतिमा निकल आई। भैया ध्यान रखो, धरती में क्या, स्वर्ग के देवताओं की यहां भी प्रतिमाएं निकलती हैं, आशीर्वाद, वहां भी प्रतिमाएं हमारे जैन दर्शन के अनुसार। कितने सौधर्मेंद्र के, सुन लो राजू भाई, 32 लाख जिनालय। फिर ईशान स्वर्ग में 28 लाख जिनालय। फिर इसके बाद में सानद जो स्वर्ग है उसमें 12 लाख जिनालय। फिर इसके बाद चलिए महेंद्र में 8 लाख जिनालय। इतने जिनालय हैं। अब आप लोग कहते हैं 4 बना, अरे इतने मंदिर, इतनी पूजा कौन करेगा, क्यों बना रहे हैं? मुझे ये बताओ। मैं पूछना चाहता हूं, हे जैनियों, तुम तो भगवान की आराधना करते, तुम्हारे यहाँ तो भगवान होते हैं, उनकी पूजा करने तुम आते हैं। जिनके यहाँ कोई भगवान नहीं होते, जिनके यहाँ कोई भगवान नहीं होते, वे कहीं पर भी बैठ करके अपनी इबादत वगैरह कर सकते हैं। वे जब लाखों करोड़ों मस्जिदें बना सकते हैं, तो हम जिनके जिनालय के दर्शन करते, जिनसे हमारा कल्याण होना है, उनके हम जिनालय नहीं बनाएंगे क्या? बताओ। बनाना चाहिए, बनाना ही चाहिए। अलग अलग संस्कृति में, अलग अलग समय में बनना चाहिए। अपने इतने पुराने मंदिर हैं, कई लोग कहते हैं पुराने मंदिर है, नहीं की क्या जरूरत है? पुराने बूढ़े बुढ़ा है, हम नए बच्चे क्यों पैदा कर रहे? बताओ क्या जरूरत है उनको? इतनी तो पल नहीं रहे, फिर क्यों बता रहे तुम उनको? क्यों पैदा कर रहे? मत करो, बंद कर दो आज से बच्चे पैदा। पूरे देश में एक दिन में 80,000 बच्चे जन्म लेते हैं, एक दिन में। क्या जरूरत है? इतने जितने संभाल लो बस हो जाए, जब ये सब मर जाए फिर पैदा करना। तो क्या देश चलेगा? क्या समाज चलेगी? नहीं चलेगी। इसी प्रकार जैसे जैसे वो प्राचीन प्रतिमाएं होती जा रही, मंदिर जीर्ण शीर्ण होते जा रहे, वैसे वैसे नए नए मंदिरों की भी आवश्यकता होती है। यही वजह है कि हम लोग इन नए नए मंदिरों का भी निर्माण करते हैं, जहां जहां जरूरत है वहां करते हैं। सो अपनी सोच बदलो, पाश्चात्य सोच को लेकर के मत चलो, क्योंकि वो तुम्हें भुलावे में डाले कि तुम अपने मंदिर बंद कर दो बनाना और हमें कुछ नहीं करना, हम अपने बना रहे हैं। और उनको लेकर के ये जो हमास का और इजराइल का युद्ध हुआ, किसकी वजह से हुआ? मूल जड़ तो किसकी है? वो कहती हमारी यहाँ मस्जिद है और वो कहते हमारे यहाँ पर परमात्मा का जन्म हुआ है, उसी को लेकर तो जड़ है ना। अब विचार करिए ये ऐसी बातों में। अब सुनो, ब्रह्म स्वर्ग और महेंद्र, ब्रह्म और स्वर्ग में 4 लाख, लांता कापिष्ट में 50,000, फिर शुक्र महाशुक्र में 40 लाख 40,000, फिर सतार सहस्रार में 6,000, फिर आणत प्राणत आरण और अच्युत इनमें 700, फिर इसके बाद में 9 ग्रेप एक में 309, फिर इसके बाद में अनुदेश में 9 और अनुत्तर में 5, कुल मिलाकर के 84 लाख। कितने? 84 लाख 97,023 जिनालय है। कहाँ? स्वर्ग में। अब चलिए, अब भवनवासियों में 7 लाख, कितने? 7 करोड़ 72 लाख जिनालय कहाँ है? अरे स्वर्ग की बात। अब तो हम पृथ्वी के अंदर की बात करना चाहते हैं, मध्यलोक की तो बात सोचो। इस धरती के अंदर भी जैन दर्शन के अनुसार कितने जिनालय? 7 करोड़ 72 लाख है। अब तोड़ो, तुम कितने मंदिर तोड़ते हो, कितने मिटाते हो, कितना परिवर्तन करते हो। भगवान ध्यान रखना, ये अकृत्रिम चैत्यालय का किसी के कोई भी राजा नहीं, कोई भी आ जाए तो इनको कोई बिगाड़ नहीं कर सकता है।
ऐसे जिनालय हमारे हैं और हम ऐसे जिनालय की यहाँ बैठ करके यहाँ हम आराधना कर रहे। और इसमें भी कहा कि मध्य लोक के जिनालय की बात कर रहे हैं हम। अभी तो 458 जिनालय कहां पर? मध्य लोक में। कहां है वो 458? कौन जानता है 458 जिनालय? बहुत सारे जिनालय बने, लेकिन मध्य लोक के 458 जिनालय कौन से, ये शायद इस सभा में किसी को नहीं पता होगा। हमारी मंचासीन महाराजों को भी पता नहीं होगा और मुझे भी पता नहीं था पहले। लेकिन धीरे धीरे जब ज्ञान बढ़ा तब पता चला कि 5 मेरु होते हैं। कितने? 5। इन 5 मेरु के 100 जिनालय होते हैं। कैसे 100 जिनालय? 5 मेरु में 80 तो होते हैं मूल में, और उसके जो गजदंत होते हैं 4 वो तो 20 वो हो जाते। तो कुल मिला करके मेरु संबंधी कितने हो गए? 100 जिनालय। बिल्कुल सरल है। फिर इसके बाद में आप देखिए कि जो कुंडलगिरी है उसके 4 जिनालय होते हैं। और फिर इसके बाद में जो विजयार्थ पर्वत है उसमें 170 जिनालय होते हैं। फिर और चलिए मानसोत्तर पर्वत है उसके 4 जिनालय हैं। फिर और चलिए कि जो यहां पर कुलाचल के रूप में और उन पर्वतों के ऊपर भी टोंग जैसी होती जिसको कुलाचल कहते, उनके होते 30 जिनालय। और फिर इक्ष्वाकार पर्वत जो उसमें चलते हैं उनके 4 जिनालय। और उत्तर कुरु और देवकुरु विदेह क्षेत्र में जो है उसके 10 जिनालय। और कुल मिलाकर के नंदीश्वर पर्वत के, नंदीश्वर द्वीप के 52। तो कुल कितने हो गए? 458। अभी आप आराधना कर रहे हैं। किसकी आराधना कर रहे हैं? नंदीश्वर पर्व चल रहा है। नंदीश्वर पर्व में इतने जिनालय, स्वर्ग के देवता 84 लाख 97,023 जिनालय छोड़ करके इस धरती पर आ रहे हैं। स्वर्ग के देवता भी आ रहे, काहे के लिए? उन जिनालयों के दर्शन करने के लिए। और तुम धरती के देवता हो करके भी, धरती के देवता हो करके भी तुम मंदिर नहीं आ पा रहे अष्टानिका में। सोचिए इससे बड़ा और अभागा कौन होगा जो इन अष्टानिका पर्व में यहाँ पूजा ना करे, जो यहाँ के अभिषेक ना करे, जो यहाँ आकर के गुरु के दर्शन ना करे। बस भागा 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 वो अभागा। जो भागा सो वो अभागा, और जो जागा सो वो हाँ सौभाग्यशाली वही है। तो जाग जाओ। अभी भी कुछ नहीं गया है, अभी कुछ नहीं गया। अंत भला सो सब भला, ये अंत है। इसमें अंत में भी कुछ ले लो। एक कहावत और भागे भूत की लंगोटी भली, तो कुछ तो ले लो। 4 महीने नहीं, 5 महीने नहीं ले पाए तो अभी तो कम से कम ले लो। इतना मैं आप लोगों से कहूंगा। तो ये नंदीश्वर पर्व चल रहा है, उसकी बात और थोड़ी सी समझ लो। क्या है नंदीश्वर पर्वत? देखिए अपने आप बीचों बीच एक सुमेरु पर्वत है जिस पर अभिषेक होता है भगवान का। 4 पांडुक शिलाएं होती, उस पर भी 4 जिनालय होते। ध्यान रखना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मूल में जिनालय होते। और पांडुक शिला उन विदिशाओं में होती है। पांडुक कमला, रक्त कमला, 4 शिलाएं उस पर हुआ करते हैं। फिर इसके बाद में आप देखिए वो मेरु पर्वत नाभि के समान, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो नाभि में एक वो लगी रहती, उसको कटिंग की जाती। नाभिराय नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जब बच्चे का गर्भ से जन्म हुआ तो पहले उसमें जो होते थे पहले के, वे भोग भूमि जीव होते थे। उनके नाल वगैरह की कुछ समस्या नहीं थी। जब नाल निकलने लगी बच्चे की तो उसको कट करने का, उसको अलग करने की शिक्षा नाभि राय ने दी। इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? नाभि। इस देश का नाम क्यों पड़ा? प्रथम चक्रवर्ती कौन हुए? भरत चक्रवर्ती। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? भारत। इसी प्रकार से अब देखिए कि वहां पर जो बीचों बीच सुमेरु पर्वत है, उस सुमेरु पर्वत के चारों ओर कौन सा द्वीप आता है? जम्बू द्वीप। सुमेरु पर्वत बीच में, उसके चारों ओर क्या है?
जम्बूद्वीप, फिर धात की खंड, फिर पुष्कर वर्दी, गोल गोल चूड़ी के आकार का, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। तो अंत में कौन जाएगा ये 8वें में? नंदीश्वर द्वीप 8वें नंबर का। तो 8वें नंबर का आप विचार करिए, ये बीच में अपना पूरे 7 द्वीप हो गए और मंदिर के बाहर 8वां नंदीश्वर द्वीप है। अपन ऐसी कल्पना कर लो समझने के लिए, जो मंदिर बना यहां अंदर कितने द्वीप हो गए? कितने द्वीप? 7 द्वीप, ठीक है ना। मान लो एक द्वीप वो हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, जो चौथा होगा वो 5वां, 6वां, 7वां तक, ये दीवाल तक 7वां द्वीप। इसके बाहर क्या है? 8वां द्वीप। अब देखिए पूर्व दिशा में जहां सामने ये रोड है, समझ रहे ना, ये सामने जहां पर अपन पूर्व दिशा में देख, इस तरफ बीचों बीच एक पर्वत है, काले रंग का पर्वत है। माने काले पत्थर जो निकलते जैसे ऐसे काले रंग के पहाड़ के जैसा वो पर्वत बना हुआ है। जैसे आप चले जाओ गिरनार में जो पर्वत बना हुआ है जिस पे 5 मीटर होंगे, ऐसा पर्वत काले पत्थर वाला, काले रंग का। उसके नाप तोल आज नहीं कल बताऊंगा, सिर्फ आज इतना समझ लो कि वो पर्वत है, उस पर्वत के ऊपर जाकर के एक जिनालय बना हुआ है। हमारे मंदिर पर्वतों पर क्यों बनते हैं? अधिकांश मोक्ष वाले सिद्ध क्षेत्र, क्योंकि यह त्याग और तपस्या का प्रतीक है। पर्वत पर कोई भी वस्तु वहां छोड़ोगे तो उतल के कहां जाएगी? ढुढ़क करके नीचे आ जाएगी। पानी गिरेगा तो वो कहां आएगा? नीचे आएगा। और सारा हवा है, झोंके हैं, पानी है, सबसे ज्यादा किस पर गिरेगा? उसी पर। तो वो सब सहन करेगा। तो इसी प्रकार हम लोग भी पर्वत जैसे बन करके अडिग खड़े रहते, और स्वर्ग और परिसर जैसे पर्वत जीतता है वैसे हम लोग जीतते हैं और मुक्ति पर प्राप्त करते, सबसे ऊपर जाते। इसलिए पर्वतों पर हमारे सिद्ध क्षेत्र हुआ करते हैं। लोग कहते हैं यहाँ पर क्या जरूरत है, एक भी जैन नहीं। अरे जैन मुनि जो हैं वे उस भीड़ से बच करके एकांत में जाते हैं, जंगलों में जाते, उन पर्वतों में जाते, इसलिए वहां से मोक्ष जाते। इसलिए जैनी भले वहां ना हो, लेकिन उस भीड़ से बचने के लिए वहां जाकर के मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अन्य महात्मा लोग भीड़ की ओर भागते हैं और हमारे जैनी महात्मा भीड़ से जंगल की ओर भागते। यही तो अंतर है राग में और वीतरागता में। रागी जीव भीड़ की ओर भागता है और वीतरागी भीड़ से जंगल की ओर भागता है। ये रहस्य है इस जैन दर्शन का, जो आप लोग नहीं समझ पा रहे, ना आप इसको उत्तर दे पा रहे। सो मैं आप लोगों से कहूं कि ये पूर्व दिशा में जो नंदीश्वर द्वीप की बात मैं कर रहा हूं, नंदीश्वर द्वीप में पूरब दिशा में एक बीचों बीच क्या है? अंजनगिरी। ऐसी एक अंजनगिरी दक्षिण में, पश्चिम में, उत्तर। तो अंजनगिरी कितनी हो गई? 4 हो गई। एक इधर हो गई, एक अस्पताल की तरफ हो गई, एक जहां हम रहते इधर हो गई, एक जहां सामने अपना ध्वजारोहण किया उधर हो गई। तो अंजनगिरी कितनी हो गई? 4। अब इसके बाद में अंजनगिरी के चारों तरफ, अंजनगिरी के बीच एक बीचों बीच अंजनगिरी खड़ी कर दी, और अंजनगिरी के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम 4 में फिर 4 और पर्वत हो खड़े हो गए हैं, जिनका नाम है क्या? क्या नाम है जिनका? दधिमुख। क्या नाम है? दधिमुख। तो एक अंजनगिरी के चारों ओर दधिमुख कितने हो गए? 4 हो गए। कितने हो गए? 4। वो सफेद रंग के हैं, जैसे मार्बल निकलता है अपना इसमें राजस्थान में मार्बल सफेद, इस प्रकार के वो पर्वत हैं। उस पर भी जिनालय हैं। तो एक दिशा में 4, तो चारों दिशाओं में 16। तो अभी बताइए कि दधिमुख कितने हो गए? 16 हो गए। अब चलिए रतिकर, क्या बोलते हैं? रतिकर। रतिकर का अर्थ लाल, जो रक्त हैं तो वे रतिकर, इसलिए नाम उसका रतिकर पड़ गया। लाल रंग के कितने हैं? अब देखिए एक दिशा में कितने? अब जो 4 अपने सामने दधिमुख है, दधिमुख कितने? एक दिशा में 4। अब एक एक दधिमुख से जुड़ करके 2-2 रतिकर हैं। वो कैसे हैं? देखिए जैसे मान लो अपन ने ये 4 चीजें रखी यहां पर है, जैसे उदाहरण के लिए अपन इसको ले लें, ठीक है ना। ये अपना एक रतिकर है,
है क्या है ये, एक रत्ती कर यहाँ और एक रत्ती कर यहाँ पर बाहर हो गया, ये दो रत्ती कर बाहर साइड हो गए, ठीक है ना। अब ये हो गए दो रत्ती कर, एक दधी मुख के यहाँ, फिर इस तरफ दधी मुख है, ऐसे उसके आजू बाजू बीच में जंगल है, आजू बाजू दो रत्ती कर वाले पर हो गए, फिर ऐसे बाहर से अंदर साइड में जहाँ जो अपना कहना चाहिए कि ये अंजनगिरी है, अंजनगिरी की तरफ नहीं, बाहर साइड में, बाहर साइड में इन चारों दधी मुख के दो दो जिनालय हो जाते, तो एक दिशा में 8 रत्ती कर हो गए। तो कुल मिलाकर के चारों दिशाओं में कितने हो गए रत्ती कर, 32। तो 32 रत्ती कर, 16 दधिमुख और 4 अंजनगिरी। अब जोड़िए चारों को, सबको, 16, 32 और 4 52 हो गए, 16 और 4 20 और 32 52। ये 52 जिनालय की तो आराधना कर रहे हैं। इन 52 जिनालय में जो बने हुए पर्वत, उन पर कितनी कितनी एक एक मंदिर में प्रतिमाएं, 108 108 108। अब उनकी पूजा करने के लिए, अभिषेक करने के लिए स्वर्ग के देव यहाँ आए हैं, आप भी आए हैं। सो आज आपसे इतना ही कहूँगा कि ये जिनालय अकेले मध्यलोक में हमारे द्वारा बनाए नहीं हैं, पर जो हमारे द्वारा बनाए होते हैं उनको कृत्रिम कहते हैं, और जो किसी के द्वारा नहीं बनाए उनको अकृत्रिम कह लेते हैं। तो हमारे जैन मंदिर अकेले मध्यलोक में नहीं, स्वर्गलोक में भी हैं और अधोलोक में भी है। इसलिए ये बता दो सरकार को, ये कह दो दुनिया को कि हमारे जैन दर्शन को तुम नहीं पा पाओगे, नहीं जान पाओगे। और एक काल्पनिक नहीं है, ये सत्य है, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान कभी झूठ अन्यथावादी नो ना जिना, जिनेन्द्र देव कभी अन्यथावादी नहीं होते हैं। इसलिए आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज यहाँ पर इस विधान के बीच में सिद्ध चक्र महामंडल विधान चल रहा है। इसमें राजू भाई ने, हमारे सीए साहब जो कि आवागढ़ वाले हैं और यहाँ दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने आप सबको ये सौभाग्य दिया। पूरी इस जो मंदिर समिति है इसने पूरा आपको यहाँ सौभाग्य दिया है। जिनका भाग्य है, सौभाग्य है, वो यहाँ आकर के बैठे हैं, और जिनका दुर्भाग्य है सुबह आकर अपने घर में जाकर चाय की चुस्कियाँ लगा रहे हैं, मोबाइल के ट्विटर और तुम्हारे मोबाइल व्हाट्सएप खोल करके बैठे हैं, और जिनका और पाप कर्म का उदय है सुबह जा करके होटलों पर बैठ करके और भी क्रियाएं दुनिया की कर रहे हैं। आप लोग अपने सौभाग्य को जगाएं, सौभाग्य को दुर्भाग्य में ना बदलें, यही आज का उपदेश है। बोलो महावीर भगवान की, नंदीश्वर महापर्व की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय। बोले परम पूज्य आचार्य श्री